अगर आपके पास कोई भी पेड वेबसाइट या एक्सटेंशन नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह आपने 5 फ्री वेबसाइट और एक्सटेंशन को यूज़ करके आपने कीवर्ड्स फुलफ़िल करने हैं, जिसकी वजह से आपकी बुक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सके। तो चलते हैं और सीखते हैं। जी, आपने ओपन अ न्यू टैब कर लेना है। ओपन अ न्यू टैब करने के बाद आपने इधर राइट करना है AISN सीड्स। जैसे आप राइट करना है, आपने इंटर करना है, तो जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से डिस्प्ले शो होगा। तो लेफ़्ट साइड पर आ रहा होगा लॉगिन एंड साइन अप, आपने सिंपली इधर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जी आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले शो होगा। अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो आपने अपनी ईमेल और पासवर्ड इंटर करके साइन इन कर लेना है। अदरवाइज़ आपने नीचे साइन अप पर क्लिक करके अपना इस तरह से अकाउंट बना लेना है। जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो इस तरह से डिस्प्ले शो होगा। तो आपने सिंपली चले जाना है जी टूल्स पर। टूल्स पर जाने के बाद आपको इधर आ रहा है जी अपॉर्चुनिटी फाइंडर्स, यानी कि कौन कौन सी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं ये चीज़ फाइंड करने में। आपने चले जाना लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पर। तो आपने कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पर आपने सिंपली क्लिक कर देना, क्योंकि हम कीवर्ड्स फाइंड कर रहे हैं। तो इधर जाकर आप जिस मर्जी कंट्रीज़ की प्रोडक्ट्स के कीवर्ड आप इधर फाइंड कर सकते हैं सेलेक्ट करके, यानी कि AISN नंबर्स इंटर करके। तो AISN नंबर्स आपने किधर से लेने हैं, वो आपने चले जाना जी amazon.com पर। उधर जाकर आप जिस चीज़ की आप बुक्स बना रहे हैं आपने सिंपली उधर जाकर इसको सर्च कर लेना है। तो आपके सामने उस चीज़ की मुख्तलिफ यानी कि बुक्स आ जाएंगी। तो आपने सिंपली किसी भी बुक्स को ओपन अ न्यू टैब सिंपल कर लेना है। ठीक है, राइट क्लिक करके ओपन अ न्यू टैब कर लेना है। तो आपके सामने इस तरह से यानी कि बुक्स की आ जाएगी डिटेल्स। तो आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन नीचे कर लेना है। नीचे करने के बाद आ जाएगी प्रोडक्ट डिटेल्स। तो इधर आ रहा है AISN नंबर्स, इधर आपने सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने जी सिंपली इसको सिंपल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इधर चले जाना है और इधर जाकर इसको पेस्ट कर देना है। जो ISBN नंबर आपके प्रोडक्ट्स का होगा आपने इधर कॉपी करके इधर आपने इसको सर्च पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे चंद सेकंड में ये आपको उस बुक्स की यानी कि डिटेल्स इधर फाइंड आउट करके दे देंगे। ठीक है, जिस तरह ये देख सकते हैं बुक्स आ गई है। स्क्रॉल डाउन आपने सिंपली नीचे कर लेना है। नीचे करने के बाद नीचे आ रहा है जी कंपटीटर लूप्स आ रहा है, रिवर्स ISBN नंबर। तो आपने सिंपली कीवर्ड्स एक्सप्लोर पर क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो कीवर्ड्स फाइंड आउट करके दे देगा जो बुक्स के रिलेटेड होंगे, जो बुक्स में ऐड होंगे। यानी कि ये आपको 50 मैनी कीवर्ड्स उसने यानी कि फाइंड आउट करके दे दिए। आप इसके रैंक्स भी चेक कर सकते हैं, ग्रोथ भी और क्लिक थ्रू रेट भी आप इसकी चेक कर सकते हैं। तो आपने 50 कीवर्ड्स में देख लेने जो आपकी कैटेगरीज में होंगे। वो आपने सिंपली कीवर्ड्स को इधर से कॉपी कर लेना है 7 कीवर्ड्स को, और आपने उधर जाकर पेस्ट कर देने हैं अपने अमेज़ोन पर। ठीक है, आपने इधर से किसी भी कीवर्ड्स वगैरह क्लिक करेंगे तो ये देख लेंगे 8-9 आगे से बुक्स को शो कर रहे हैं, यानी कि एक कीवर्ड्स 8-9 बुक्स में ऐड हुआ है। तो आपने सिंपली अपनी कैटेगरीज के रिलेटेड उस कीवर्ड को कॉपी कर लेना है, क्लिक थ्रू रेट देख कर रहे हैं, क्रेज देख कर, और आपने उधर जाकर पेस्ट कर लेना है। ठीक है, इधर आप मुख्तलिफ यानी कि अपनी जितनी भी बुक्स बना रहे हैं उस बुक्स को आपने इधर ISBN नंबर पेस्ट करके आप टूल्स पर क्लिक करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कीवर्ड्स को। जो भी चीज़ आप फाइंड करना चाहते हैं फ्रीली आप इधर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस जो वेबसाइट का ये फ़ायदा है। इसके अलावा जो हमारी जो नेक्स्ट वेबसाइट है उस पर ये एक्सटेंशन है। आपने इधर राइट करना है जी DS Amazon की व्यू। ठीक है, सिंपली ये राइट करना है। राइट करने के बाद आपने सिंपली इंटर क्लिक करना है। इंटर पर क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जी आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले शो होगा। तो जो लेफ़्ट साइड पर आ रहा है ऐड टू क्रोम, ठीक है, इसको एक्सटेंशन को आपने ऐड टू क्रोम पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जी आपने ऐड एक्सटेंशन पर सिंपल क्लिक कर लेना है और इस एक्सटेंशन को आपने ऐड कर लेना है। तो इसका मैं आपको मैजिक दिखाऊंगा, इसका यानी कि क्या बेनिफिट है। तो आपने सिंपली amazon.com पर चले जाना है। amazon.com पर जाने के बाद आप देख सकते हैं इधर कुछ भी नहीं आपको शो हो रहा होगा। ये एक्सटेंशन आपकी ऐड हो गई है तो आप इधर देख सकते हैं इधर कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि सिंपल इधर बुक्स ही शो हो रही हैं। तो आपने सिंपल इसको स्क्रॉल डाउन ऊपर कर लेते हैं और इधर एक्सटेंशन पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं और इस एक्सटेंशन को आपने सिंपल पिन कर लेना है। पिन करने के बाद हम जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो आप इसका मैजिक
सकते हैं इसका क्या हमें बेनिफिट हुआ है। तो आप सिंपल स्क्रॉल डाउन नीचे करें तो आप देख सकते हैं इधर यानी कि सर्चिंग हो रही है, तो उन्होंने हमें बीएसआर यानी कि दे दिया बुक्स का, और उसकी कैटेगरीज़ का हमको बीएसआर भी दे दिया, एईएस नंबर्स भी दे दिया, जिसको हम आसानी से इधर कॉपी पेस्ट करके हम उधर इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा इधर हम जब जाएंगे बारकोड पर, हम इधर सिंपली वन स्पेस देंगे तो हमको मुख्तलिफ यानी कि 10 कीवर्ड्स उन्होंने सजेस्ट करके दिए, जिसको हम सिंपली क्लिक करके हम इनके रिजल्ट्स देखकर और इनके बीएसआर देखकर हम इधर से भी कीवर्ड्स को फ्रीली हम इधर से यूज़ कर सकते हैं, जो हमें अमेज़ोन खुद सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, इधर आप मुख्तलिफ कीवर्ड्स को यानी कि हिंट्स के तौर पर इधर आप अपनी नीचेज़ के रिलेटेड इधर सर्च आउट कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंशन आपको 10-12 कीवर्ड्स आपको सजेस्ट करके दे देगी, जो कि आपने अपने रिजल्ट्स 1000 तक और बीएसआर 1 लाख से कम, ठीक है, के हिसाब से आपने इधर से 7 कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं इस एक्सटेंशन के थ्रू। जो नेक्स्ट एक्सटेंशन है, आपने सिंपली ओपन है, न्यू टैब कर लेना है। न्यू टैब करने के बाद आपने इधर सर्च कर लेना है जी अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर। ठीक है, ये आपने सिंपली सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद ये भी क्रोम एक्सटेंशन है, इसको भी आपने सिंपली इधर क्लिक करके इसको भी ऐड कर लेना है। ठीक है, इस तरह से इसका लोगो शो होगा। ठीक है, और आपने ऐड टू क्रोम पर सिंपल क्लिक कर लेना और ऐड एक्सटेंशन पर आपने सिंपल इसको क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये भी आपकी क्रोम ब्राउज़र में ऐड हो जाएगी 1-2 सेकंड में। जब ये आपके क्रोम ब्राउज़र में ऐड होगी तो आप देखें ये इंस्टॉलेशन हो गई है, तो आप इधर चले गए हैं। इधर जाने के बाद आपने देखा होगा कि जब इसको पिन किया होगा तो यानी कि मुख्तलिफ यानी कि कीवर्ड्स आपको इधर सर्च बार में मिल गए होंगे। ठीक है, पहले 10-12 आ रहे थे, अब 24-25 आ रहे हैं, जिनको आप क्लिक करके उनके रिज़ल्ट्स चेकआउट कर सकते हैं। यानी कि ये देखें मुख्तलिफ उन्होंने कीवर्ड्स इस एक्सटेंशन के थ्रू आपको फाइंड आउट मिल गए हैं, जिसके आप रिज़ल्ट्स चेकआउट करके और आपने बीएसआर चेकआउट करके आपने इधर से कॉपी पेस्ट करके और अपनी बुक्स में ऐड कर लेना, ताकि आपकी बुक्स फर्स्ट पेज पर रैंकिंग में आ सके। ठीक है, आपने सिंपली इधर से कॉपी पेस्ट कर लेना है। कॉपी पेस्ट तो आपने सिंपली ओपन ए न्यू टैब कर लेना है। ओपन ए न्यू टैब करने के बाद आपने इधर सर्च कर लेना है जी नेक्स्ट अमेज़न बीएसआर एक्सटेंशंस। ठीक है, ये आपने सिंपल राइट कर लेना है। राइट करने के बाद जो फर्स्ट आ रही होगी वो आपने सिंपली इधर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने इस एक्सटेंशन को भी अपने क्रोम ब्राउज़र में ऐड कर लेना है। इसका भी मैं आपको बेनिफिट बताऊंगा। ठीक है, इसका क्या बेनिफिट है, तो आपने सिंपली इधर जाने के बाद ऐड टू क्रोम ब्राउज़र पर सिंपली क्लिक कर लेना है। सिंपली इधर क्लिक करने के बाद आपने इसको ऐड एक्सटेंशन कर लेना है। ये चंद ही सेकंड में आपके क्रोम ब्राउज़र में एज एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। जैसे ही ऐड होगी तो आप देख सकते हैं इसके इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। तो आपने सिंपली अपने अमेज़न के अकाउंट पर चले जाना और इसको आपने सिंपली पिन कर लेना है। इसको जैसे आप पिन करेंगे आपने सिंपली इधर जाके रिफ़्रेश कर लेना है और आपने चेंजिंग देखनी है इधर क्या क्या चेंजिंग हुई है इस पेज पर। तो आप सिंपली स्क्रॉल डाउन नीचे हम कर लेते हैं। नीचे जैसे ही हम करेंगे तो आपके सामने कुछ न्यू चेंजिंग आई होगी कि रिव्यूज़ उन्होंने बता दिए हमें, यानी कि इस बुक्स के इतने रिव्यूज़ आ रहे हैं, प्लस में आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं, जिसमें भी आ रहे हैं। ठीक है, इसके देख सकते हैं यानी कि 10 रिव्यूज़ आ रहे हैं, यानी कि जिस बुक्स के जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे उसकी उतना ही बीएसआर कम होगा। इसके 402 आ रहे हैं, इसका बीएसआर देख रहे हैं 48 आ रहा है। ठीक है, इस तरह आप इस एक्सटेंशन के थ्रू मुख्तलिफ यानी कि बुक्स की रिव्यूज़ चेकआउट कर सकते हैं, यानी कि इस कैटेगरीज़ के रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। इसके आ रहा है जी 472 और इसका आप बीएसआर देख सकते हैं कितना कम आ रहा है। इस तरह आप इस एक्सटेंशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि जितने ही बीएस रिव्यूज़ कम आ रहे हैं उसका उतना ही बीएसआर ज़्यादा आ रहा है, और जिसके बीएसआर जितने ज़्यादा हैं रिव्यू ज़्यादा उतना ही बीएसआर उसका कम है। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं इसका 1 रिव्यू है और इसका बीएसआर कितना ज़्यादा है, इसके 43 हैं, इसके 67,000 आ रहा है। ठीक है, इस तरह आपने चेकआउट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में कीवर्ड्स के बारे में। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है जी सेल्फ पब्लिशिंग
विद टाइम्स है, ठीक है। जो लास्ट है वो आपने सिंपल ये राइट करके सर्च आउट कर लेना है। सर्च आउट करने के बाद जी आपके सामने इस तरह से पेज शो होगा, ठीक है। इस तरह आप इसका और भी राइट कर सकते हैं। सेल्फ पब्लिशिंग क्रोम एक्सटेंशन भी है और इसकी वेबसाइट भी है। तो आप सिंपली पहले इसकी एक्सटेंशन को ऐड कर लें, बाद में इसकी वेबसाइट पर आप अपना यानी कि अकाउंट क्रिएट कर लें। तो सिंपली मैं इसको ऐड टू क्रोम ब्राउज़र पर सिंपली क्लिक कर लेता हूँ और इसको एक्सटेंशन को ऐड कर लूँगा। इस एक्सटेंशन को आपने सिंपली फर्स्ट ऐड कर लेना है। इसके बाद आपने इसकी जो वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट बना लेना है, ठीक है। जब आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो इधर ये पूछेगा डू नॉट हैव एन अकाउंट, तो आपने सिंपली साइन अप पर क्लिक करके इसका अकाउंट को जनरेट कर लेना है। स्टार्टेड पर क्लिक करके यानी कि जिधर आप क्लिक करके इसके अकाउंट को आपने सिंपली साइन इन करके आपने इसको यानी कि बना लेना है। तब जाकर आपकी एक्सटेंशन जो है वो वर्कआउट करेगी। तो आपने सिंपली इधर जब अकाउंट बनाएंगे तो आपने सिंपली amazon.com पर चले जाएंगे तो आप इसका ये मैजिक देखेंगे कि ये आपको नीचे स्कोर भी बता रहा है, यानी कि इस कीवर्ड्स का इस बुक्स का इतना नीचे स्कोर है। तो आपने देखना है यानी कि जिस कीवर्ड्स का नीचे का जो नीचे स्कोर होगा वो 100 से कम होना चाहिए। इसके अलावा टोटल रिजल्ट्स आप देख सकते हैं और एक दिन में कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, कितने लोग इस निचेस पर यानी कि इस कीवर्ड्स पर अपलोड कर रहे हैं। बेस्ट सेलर रैंक चेक कर सकते हैं, रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, प्राइसेस भी आप इसकी चेकआउट कर सकते हैं। तो आपने सिंपली ये चीज़ें आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है कि इनके टोटल रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं। बेस्ट सेलर रैंक जो हमारा होना चाहिए 1 लाख से कम होना चाहिए, यानी कि इधर मुख्तलिफ यानी कि कीवर्ड्स को सुगेस्ट करके सेट आउट करके आपने नीचे स्कोर को 100 से कम देखना है। और BSR जो बेस्ट सेलर रैंक है वो आपने 1 लाख से कम होना चाहिए। एवरेज रिव्यूज़ जितने 100 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। 100 से आपके एवरेज रिव्यूज़ ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये आपका कीवर्ड सेट आउट नहीं होगा, क्योंकि जिसके जितने कीवर्ड्स एवरेज रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे वो उतनी ही उसके BSR कम होंगे, तो वो नीचे उतनी ही बेस्ट आउट होगी। ये सारी चीज़ें आपने लाजमी ये अपने ध्यान में रखनी है जब आपने कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आपने इनको फुलफ़िल करना है। तो मिलते हैं, अल्लाह।